हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू फोर्स एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया गया है कि भैया मेंस की तैयारी के लिए फोर्स एकेडमी आप लोगों के लिए बिल्कुल सपोर्ट बन के यहाँ पर आएगी। उसी के चलते हमने एक नई प्रैक्टिस शुरू करी है, जहाँ पर हमारा टारगेट है 3 मार्कर्स को कवर करना। और इसी की शुरुआत हमने सबसे पहले करी है यूनिट 1 के सबसे पहले टॉपिक के पेपर 1 से, दैट इज एंशिएंट इंडिया। राइट, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है तो भाई यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 10th सेंचुरी तक हम हमारी सारी चीज़ों को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 मार्कर पैटर्न एंड द डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। भाई कहाँ से हमने शुरू किया है, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टार्टिंग से हिस्ट्री कराने वाली हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे वो है वेद। ठीक, सभी लोग जानते हैं भाई वेद के बारे में, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हम 3 मार्कर भी नहीं निकाल पाते, वो भी अच्छे शब्दों में जिसमें हमारे नंबर कटने की, मार्क्स कम होने की कोई गुंजाइश ना हो, कोई चांस ना हो। ठीक है, चलिए उसी को ध्यान रखते हुए समझते हैं थोड़ा सा वेद के बारे में। अगर हम जाने, देखिए मैंने कल भी आपको बताया कि हिस्ट्री को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो एक होती है भाई प्री हिस्ट्री, है ना, और दूसरी आपकी होती है हिस्ट्री। तो ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या अंतर है? प्री हिस्ट्री एक ऐसे समय का इतिहास है जहां पर हमें कोई भी लिखे हुए अवशेष नहीं मिले, और वी कैन से दैट वी हैव नॉट फाउंड एनी रिटर्न एविडेंस फ्रॉम दैट टाइम। Right? However, history is that time from where we have found the written evidences and even we can decipher it. मतलब क्या है भाई कि एक ऐसा समय जब से हमें लिखे हुए अवशेष मिले और इसके साथ साथ हम उसको पढ़ भी पाए हैं। राइट, वो पहले अवशेष हमें कब मिले भाई? पहले अवशेष मिले अराउंड 1500 BC के समय पर। कब मिले? 1500 BC के समय से ये अवशेष हमें मिलना शुरू हो गए, जिसे हम पढ़ पाए हैं। क्योंकि ये कौन सी भाषा में थे? ये संस्कृत भाषा में थे। ध्यान दीजिएगा पॉइंट को। और वो पहले अवशेष हैं हमारे होली रिलीजियस टेक्स्ट, दैट इज वेदास। फटाफट से समझते हैं भाई वेद के बारे में हम क्या लिखेंगे अगर 3 मार्कर आता है तो वेद के बारे में देखें तो वेद आर दी ओल्डेस्ट टेस्टिमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। राइट, ये क्या है भाई? ये मानव जाति का सबसे पुराना वसीयतनामा है। इट इज दी ओल्डेस्ट टेस्टिमनी ऑफ मैनकाइंड। इसके बाद अगर हम देखें तो दे आर ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ हिंदुइज्म। राइट, हिंदुइज्म की ये सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है, लिपि है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई भाई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, वे संस्कृत भाषा में लिखी गई हिंदू धर्म की सबसे पुरानी लिपि है। ठीक है, वेद की अगर हम बात करें तो हमारी जितनी यहाँ पर रिलीजियस बातें हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड है, वो हमें कहाँ से पता चलता है? वेद से पता चलता है। आगे अगर हम बढ़े तो वेद की लिखावट कैसी हुई भाई? कैसे लिखा गया? ठीक है, देखिए वेद की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 तरीके के टेक्स्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। 2 तरीके के टेक्स्ट होते हैं। एक होता है आपका श्रुति, ठीक है, और दूसरा आपका होता है स्मृति। ठीक, अब वेद हम तक कैसे पहुंचे? वेद हम तक श्रुति के माध्यम से पहुंचे हैं विद द मीन्स ऑफ श्रुति। व्हाट इज दैट? ओरल ट्रांसलेशन ऑफ वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसी बात जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सिर्फ ओरली पहुंची हो, यानी कि बोलने के माध्यम से पहुंची हो, इसी को हम श्रुति कहते हैं। इसमें आते हैं आपके वेद, ब्राह्मणास, उपनिषद एक्सेट्रा। ठीक है, बल्कि वो बातें जो लिखकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंची हैं, उसको हम स्मृति कहेंगे, जिसमें आएंगे आपके वेदांगास, एपिक जैसे कि रामायण, महाभारत और पुराण। ठीक है, तो इस चीज को समझ में आया कि वेद आप तक कैसे पहुंचे। अब अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर आर 4 वेद। सबको ये जानकारी है कि भैया हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं। एक है आपका ऋग्वेद, राइट, सामवेद,
यजुर्वेद और आखिरी में आता है आपका अथर्ववेद। जो सबसे पहला वेद लिखा गया उसे ऋग्वेद कहा जाता है। इसके बाद इट फॉलोड टू सामवेद, यजुर्वेद और सबसे आखिरी में आता है आपका अथर्ववेद। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई वेद के बारे में तो काफी जानकारी मिल गई, ऋग्वेद और इस चारों वेदों के बारे में अगर लिखने को आ गया तो क्या करेंगे, वो भी समझेंगे। ठीक है, ऐसी धारणा है कि भाई ये जो वेद था इट वॉज रिटर्न बाय सेंट्स, ये ऋषि मुनि द्वारा यहाँ पर लोगों तक पहुंचाया गया और उन्हीं के द्वारा ये लिखे गए हैं। ऋषि मुनि क्या कहते हैं भाई कि हमें भगवान ने एक माध्यम बनाया है ताकि हम आपको वेद तक वेद की बातें पहुंचा पाए, वेद को समझा पाए। समझे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर 3 मार्कर की तरफ जो है ऋग्वेदा। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इट इज द अर्लीस्ट रिटर्न वेद, सबसे पुराना लिखा हुआ वेद है ये। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। बिल्कुल सही बात है भाई, ऋग्वेद को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है क्या भाई ऋग्वेद में ऐसा जो इतना पवित्र मानते हैं हम उसको, ये समझेंगे। इसके अंतर्गत 1028 हाइम्स प्रेजेंट है, राइट। अब ये क्या होता है भाई, यहाँ पर 1028 भजन यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, श्लोक यहाँ पर लिखे गए हैं और ये श्लोक डेडिकेट होते हैं सारे वैदिक गॉड्स को। ठीक है, वेद के समय पर हमने जितने लोगों को भगवान माना, जिनको भगवान माना, उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए ये हाइम्स और श्लोक्स वेद में लिखे गए थे। ठीक है, फिर से पढ़िएगा। इट कंटेन्स 1028 हाइम्स डेडिकेटेड टू वैदिक गॉड्स। इसमें आएंगे इंद्र, वरुण, अग्नि और इसके साथ साथ रुद्र। ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपके पास। इट वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत। कौन सी भाषा में कंपोज किए गए, संस्कृत भाषा में कंपोज किए गए अराउंड 1500 BC। ठीक है, किस समय पर भाई, 1500 BC के आसपास इनका कंपोजिशन हुआ है। अगर हम बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 10 बंडल्स, 10 मंडलों में विभाजित किए गए। अब मंडल क्या है भाई, जब आप कोई किताब लेते हैं, किताब देखते हैं तो आगे आपको कंटेंट दिखेगा कि हमारी किताब 10 चैप्टर्स में बटी है। उसी तरीके से आप इसको चैप्टर्स कह सकते हो, आज की भाषा में यूनिट्स कह सकते हैं। ठीक, तो ऋग्वेद में कितने मंडल थे भाई, 10 मंडल थे। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कौन से मंडल सबसे आखिरी में लिखे गए, पहले और 10वें। सबसे पुराने कौन से हैं भाई, 2nd और 7th। हमको इन मंडल्स का कंटेंट भी आगे जाके कंप्लीट करना है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद। फिर से एक बार देखिए, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ मोस्ट सीक्रेट टेक्स्ट। इसके अंदर 1028 हाइम्स हैं डेडिकेटेड टू वैदिक गॉड्स। जब वैदिक गॉड्स कौन हो गए, इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र, संस्कृत भाषा में 1500 BC के आसपास लिखी गई, जो खुद 10 मंडल में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ेंगे सामवेद की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका सामवेदा। ठीक, सामवेदा क्या है भाई, अब देखिए पिछले वेद में हमने क्या करा, पिछले वेद में हमने श्लोक लिखे जो कि भगवान को समर्पित थे। ठीक है, आज के समय पर अगर आप किसी के मुख से या मुंह से श्लोक सुनेंगे तो वो एक यहाँ पर मेलोडी में आपको सुनने को मिलेगा, एक गाने के पर्सपेक्टिव से सुनने को मिलेगा। और वही गाना हमने कहाँ से देखा, सामवेद से देखा। सामवेद ने क्या करा, सामवेद ने इन हाइम्स को एक सॉन्ग का स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, इसीलिए हम सामवेद को क्या कहते हैं, वेद ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। यानी कि इन हाइम्स को पढ़ने का जो ढंग है, पढ़ने का जो तरीका है, वो हमें सामवेद से मिला। सामवेद की बात करें तो ये लिखा कब गया भाई, 1200 से 800 BCE के पहले इसको लिखा गया। ठीक है, सामवेद में हमें 2 उपनिषद जुड़े हुए मिले हैं। ठीक, सामवेद में कितने उपनिषद जुड़े हैं, 2 उपनिषद जुड़े हैं, जिसका नाम है छंदोग्या उपनिषद और इसके साथ साथ केना उपनिषद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे तो आंसर अट्रैक्टिव बनेगा। राइट, सामवेद में कितने उपनिषद जुड़े हैं भाई, 2 जुड़े हैं, एक है आपका छंदोग्या और दूसरा है आपका केना। एक और पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो इंडियन क्लासिक म्यूजिक है, राइट, लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन भी सामवेद से होता है।
होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। भाई अगले का क्या है, सामवेद के बाद आते हैं हम यजुर्वेद पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, क्या था, सबसे पहले आपने पढ़ा ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या दिए थे, हाइम्स यानी कि मंत्र दिए थे। फिर आ गए आप सामवेद पे। सामवेद ने क्या करा, इन हाइम्स को म्यूजिकल कैनोटेशन दिया, यानी कि म्यूजिक इसमें जोड़ दिया। अब आगे आइए यजुर्वेद पे, जो 1100 बीसी से लेकर 800 बीसी तक लिखा गया है। ठीक, इसका मतलब होता है वर्शिप नॉलेज, यानी कि ज्ञान की पूजा। ठीक है, आगे बढ़िए। इट कंपाइल्स रिचुअल ऑफरिंग्स, मंत्र एंड चैंट्स। उन्होंने कहा कि ये जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर रिचुअल्स भी हैं आपके। ठीक है, क्या है भाई, मंत्रों का संकलन किया और उन्होंने कहा कि आपको कैसे यहाँ पर अर्पण करना है, अनुष्ठान करना है, आपके क्या रिचुअल्स हैं, ये यजुर्वेद में दिया। जैसे अग्नि पे अपन यहाँ पर कुछ चढ़ा रहे हैं, राइट, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये रिचुअल्स ही तो होते हैं। ये रिचुअल्स हमें कहाँ से मिले, यजुर्वेद से मिले हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहानी थी कि दीज चैंट्स वर ऑफर्ड बाय दी प्रीस्ट। ये रिचुअल्स हमें कराता कौन था, प्रीस्ट हमें ये रिचुअल्स कराता था। और यहाँ पर एक व्यक्ति ये रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है, किसमें, फायर में। और इसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यजमान कहा करते थे। ध्यान दीजिएगा, यजमान को कौन करा रहा था भाई, प्रीस्ट करा रहा था, सेंट करा रहा था। ठीक है, और यही सारी बातें हमें कहां से मिलती हैं, यजुर्वेद से मिलती हैं। इट इज थर्ड पार्ट ऑफ वेदा, dating back to 1200 to 800 BC. It contains the ritual offerings along with the hymns. 3 पॉइंट हो गए, 3 मार्कर हो जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है भाई, अथर्ववेदा। ठीक है, अथर्ववेद वेद का सबसे आखिरी हिस्सा। अगर आप देखें कब लिखा गया, तो 1000 से लेकर 800 BCE तक लिखा गया, फ्रॉम 1000 BCE टू 800 BCE। इसमें क्या है भाई, अ वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, जादुई सूत्रों का एक वेद है। ठीक है, देखिए अगर आप बात करें अथर्ववेद पे, तो अथर्ववेद में हमें एक चीज समझ में आती है कि उन्होंने क्या बताया कि हमारे आसपास कोई ना कोई क्या घूम रहा है, राक्षस घूम रहा है, जो हमारे अगेंस्ट है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैजिकल फॉर्मूला, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये कही गई कि इसी की वजह से होती है बीमारियां, तो बीमारियों का क्योर, यानी कि क्योर ऑफ मेडिसिन्स, ये भी हमें अथर्ववेद से मिलता है। तो इट इज अ वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूला एंड क्योर ऑफ मेडिसिन्स। इट इंक्लूड्स 3 प्राइमरी उपनिषद्स। इसमें 3 प्राइमरी उपनिषद्स हैं, मुंडाका उपनिषद्स, मंडुक्या उपनिषद्स और प्रसन्ना उपनिषद्स। तो तीनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करी थी वेद से, चारों वेद के बारे में आपने देख लिया। अगर यहाँ से 3 मार्कर अलग अलग से बन के आते हैं तो भी आप कर पाएंगे, और अगर 5 मार्कर बनता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन तो भी आप लिख पाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है भाई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेदास, दैट्स इट। इसी तरीके से 5 3 मार्कर्स आप लोगों के लिए रोज आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।